साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं, वो अच्छे होंगे। जैसे कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से नियोजित शिक्षक से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है। अभी लगातार नियोजित शिक्षक काफ़ी संख्या में, नियोजित शिक्षक का जो संख्या है बिहार में 4.5 लाख है, जिसमें बहुत सारे लोग सक्षमता परीक्षा सरकार के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो कराई जा रही थी, उसमें बहुत लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई एग्ज़ाम दिए या नहीं दिए, इसको मैं इस वीडियो में सम्मिलित नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये जानकारी लेके आया हूँ कि जो हाई कोर्ट में केस चल रहे थे नियोजित शिक्षक के ऊपर, जिसका हेयरिंग जो है हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट से 13 मार्च के लिए रखा। और आप लोगों को ये भली भांति पता है कि 13 मार्च तक नियोजित शिक्षक का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो फिर क्या मतलब हुआ केस करके? केस करने का क्या सिद्धांत था हम लोगों का? केस करने का यही सिद्धांत था कि एग्ज़ाम को रोका जाए। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट के जजमेंट से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फैसला आएगा, तो फिर तो यह पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी बीच प्रदेश कमेटी के एक ऐसे मेंबर से आपको के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने जो काम किया है वो प्रशंसा के पात्र हैं। कहीं न कहीं उस चीज़ को आपको पहले भी जानकारी अगर मिल गया होगा तो पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ब्रजवंशी सर तमाम नियोजित शिक्षक के हित में कई सालों से वर्क करते आए हैं, और जैसा कि इस चैनल के माध्यम से उनसे बात भी आप लोगों को करवाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि नियोजित शिक्षक के प्रदेश कमेटी सही ढंग से काम नहीं करते। लेकिन साथियों, बता दें कि नियोजित शिक्षक के साथीगण इतने अपने बातों को लेकर, इतने मांगों को लेकर इतने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। साथियों, आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब हाई कोर्ट में केस चल ही रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे ब्रजवंशी सर चल जाएंगे? हाई कोर्ट में तो केस किए नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारण जिला के जो जिला अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से वो पेटिशनर बने हुए थे। हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था और उसकी जानकारी ब्रजवंशी सर किसी को नहीं दिए, क्योंकि इन्होंने ये सोच लिया, ऐसा इन कह रहे थे कि इन्होंने ये सोच लिया कि बेफालतू में जब नियोजित शिक्षक का कोई बड़ी अपडेट आई ही नहीं, नियोजित शिक्षक का हेयरिंग हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक को जनाने का कि हम लोग केस फाइल कर दिए। तो इनकी ऐसी मानसिकता थी, जिसको लेकर उन्होंने बात सभी नियोजित शिक्षक के बीच नहीं रखा। यह कहीं ना कहीं हम लोगों तमाम नियोजित शिक्षक जो साथी हैं, इन सब बातों को समझकर वो गौरवान्वित ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता जो हर हित में नियोजित शिक्षक के बारे में ही सोचता है, तो ऐसे नेता को, जज्बे को सलाम हम सभी लोग करते हैं। और उन्होंने यहीं तक नहीं रुका और दिल्ली में उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, उसी केस के आधार पर, ताकि इस जो एग्ज़ाम सक्षमता परीक्षा सरकार और शिक्षा विभाग लेने की मूड में करा रही है, इस पर रोक लग सके। अगर हाई कोर्ट के माध्यम से केस में स्टे लगा दिया जाता, एग्ज़ाम को रोक दिया जाता, इसके बाद फैसला सुनाया जाता तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट के माध्यम से तो किया नहीं गया। लेकिन उन्होंने आशा दिया है आप सभी साथियों को कि कोऑपरेट करना है उन्हें, और हम सभी को प्रार्थना करना है भगवान से कि
नियोजित शिक्षक का जो केस है वो जो फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जल्द से जल्द हेयरिंग हो जाए। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, केस का नंबरिंग तो हो ही चुका था और हेयरिंग के लिए पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है, फर्स्ट हेयरिंग हो जाए। इसको लेकर सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसके रिलेटेड जानकारी आती है, जो ही जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगा। अभी कुछ बिजी हूँ जिसके कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे साथीगण ऐसे हैं जिनको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और वो लगभग मैं जब कल से वीडियो को कल भी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से नहीं मिल पाया होगा, तो इस बीच जो है उनके माध्यम से सैकड़ों कॉल ऐसे आ चुके हैं जिसमें नियोजित शिक्षक काफ़ी ही इस चीज़ को जानने के लिए चिंतित हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि हम सभी लोग को बस इंतज़ार करना होगा और हम सभी लोगों को ऊपर वाले से प्रार्थना करना होगा कि हम लोग के हित में कुछ खबर आए और यह सक्षमता परीक्षा पर रोक लग सके, क्योंकि तमाम नियोजित शिक्षक जो हैं यह बात जान रहे हैं कि सरकार जानबूझकर ऐसी कर रही है। आज हमारे माननीय के पाठक SCS जो हैं वो बात करते हैं, अगर फिर से एग्ज़ाम में बैठा दिया जाएगा तो क्या हुआ, अधिकारी रैंक का एग्ज़ाम था वो फिर से वो उतना रैंक आन सकेंगे। तो कहीं से सारे नियोजित शिक्षक भी जान रहे हैं इन सब बातों को कि जब सरकार इन लोगों को काम पर रखा, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो बिहार स्टेट क्वालिफाई करके उन्होंने जॉब को पाया है और उनको अब फिर से परीक्षा लेने की बात हो रही है। नौकरी से पहले परीक्षा लिया, सक्षमता परीक्षा और जांच परीक्षा लिया जाता है। नौकरी के बाद 10 साल 15 साल कार्य करने के बाद उनको फिर से कहा जाए कि आपको फिर से जो है सो एग्ज़ाम देना है, तो ये कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है। और जैसा कि पता है कि एक और केस ब्रजवंशी सर के माध्यम से जो किया गया था उसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया गया था बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कि शिक्षा का काम केवल पढ़ाना है, न कि उससे तरह तरह का काम करवाना है। इसको लेकर तो हो ही रही थी केस, उसका जजमेंट भी आया था। लेकिन अब जो ये खबर आ रही है कि हमारे जो परिवर्तनकारी संघ के अध्यक्ष ब्रजवंशी सर हैं, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है और केस का फर्स्ट हेयरिंग का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। केस का नंबर आ चुका है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रदेश कमेटी से वार्तालाप करें और इंतज़ार करें, इस चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट आपको दिया जाएगा। कोशिश करूँगा कि ब्रजवंशी सर से बात करने का, अगर उन्हें टाइम मिलता है तो मेरे पास नंबर है उनका, मैं बात करके आप सभी के सामने कॉल रिकॉर्डिंग भी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप सभी लोग इंतज़ार करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें किस प्रकार से आप इस सरकार के शिक्षा व्यवस्था और नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या आपके मन में सवालात है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।